जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप भी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020 में रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो दोस्तों आप सभी है ट्रेड टेस्ट, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दोस्तों डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि 21 फरवरी से दोस्तों ये सभी चीजें आपकी है, वो सभी जो पोस्ट है उनकी शुरू होने वाली है। दोस्तों आपके डाउट थे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि काफी बच्चे हैं उसकी वजह से भी बाहर हो सकते हैं। तो कंप्लीट ऑफिशियल लिस्ट हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है और कौन सी ट्रेड के लिए आपको यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। आपको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कब का चाहिए होगा। दोस्तों कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। समय आपके पास दोस्तों बहुत कम है, तो इसीलिए आपको ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी है वो करनी पड़ेगी जिन अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो दोस्तों हमारा माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल डिफेंस एकेडमी है उसमें दोस्तों सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के दोस्तों कुक और सफाई कर्मचारी के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑफलाइन में आप नहीं आ सकते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, उसको डाउनलोड करके एक मिनिमम फीस में आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए, या दोस्तों बेस्ट संबंधित जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो दोस्तों NH52 भारतीय स्कूल सीकर हमारा राजस्थान एड्रेस रहने वाला है। तो ये तो बात रही अगर आप सफाई कर्मचारी, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आपका काफी समय इस भर्ती को हो चुका है, तो अभी आप तैयारी करके अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों जो आपके ट्रेड टेस्ट हैं वो शुरू होने वाले हैं 21/2/2024 से, जिसके एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएंगे। प्लस दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है उसकी भी लिस्ट आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी, परंतु अभी से कुछ तैयारी आपको कर लेनी चाहिए ताकि बाद में पछताना बिल्कुल भी ना पड़े। इसके दोस्तों हमने सीआरपीएफ जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। सबसे पहली बात कि अगर आपने किसी भी पोस्ट से अप्लाई किया है तो 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर है तो 10th के साथ 12th की भी चाहिए होगी। अगर ग्रेजुएशन वाली दोस्तों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपके पास चाहिए होगी। यानी दोस्तों अगर जिस हिसाब से हमने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये तीनों मार्कशीट आपको चाहिए होगी। ट्रेड्समैन के लिए 10वीं की मार्कशीट आपको होना जरूरी है, वो भी दोस्तों आप पासिंग, आप जो पास है वो 2020 से पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा, यानी अभी वाली चीजें हैं वो काउंट नहीं की जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी या दोस्तों ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है तो इनके सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होगा, उस समय का भी चाहिए होगा अगर है, या दोस्तों इस समय का चाहिए होगा जो फाइनेंशियल ईयर आपका गुजरा है, परंतु दोस्तों उस समय का होना आपके पास जरूरी है अगर आप यहाँ ईडब्ल्यूएस की फायदा लेना चाहते हैं। ओबीसी का, एससी और एसटी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, उस समय आपने उस फॉर्म के साथ इनक्लोज्ड किया होगा, वो आपके पास होना चाहिए। प्लस अगर बात करें तो नया भी आपके पास हो सकता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगी। ये बात कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो टेक्निकल की पोस्ट है उसमें और दोस्तों सिविल प्रोफेशनल है उनके अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है उनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको ट्रेड के लिए बताऊंगा कौन कौन सी ट्रेड के लिए आपको ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं एससी एसटी, मैंने आपको बता दिया है कि ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर ये नौकरी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एनओसी भी होने चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास दोस्तों होना चाहिए। अगर कहीं से आपको डिस्चार्ज किया है या एक्सोरेशन में आप है तो दोस्तों आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल अगर दोस्तों डिग्री है आपके पास तो वो भी आप यहाँ उनको दे सकते हैं। प्लस लेटेस्ट फोटोग्राफी आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं जो अभी से आप रेडी करके रख लीजिए। बाकी आपकी लिस्ट आपकी है जब आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे उस समय आपको मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कौन कौन सी आपकी ट्रेड के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसके बारे में यहाँ हम बात कर लेते हैं। अगर मैं दोस्तों बात कर लेता हूं आपके सफाई कर्मचारी, तो दोस्तों सफाई कर्मचारी के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ने वाली है, परंतु कुक से अप्लाई किया है तो मिनिमम 1 साल से मैं बात करूंगा तो 5 साल का लेके जाइए, क्योंकि 5 साल से आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको 5 नंबर भी मिलने वाले हैं।
प्लस फर्जी सर्टिफिकेट का ध्यान रखिएगा, कहीं इस सर्टिफिकेट की वजह से नौकरी आपकी नहीं चली जाए, क्योंकि आजकल एनएसक्यूएफ वाला भी दोस्तों सर्टिफिकेट है वो फर्जी बना लेते हैं लोग। तो आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास हो, कम से कम 1 साल का। प्लस दोस्तों अगर कांस्टेबल आपके मसालची से आपने अप्लाई किया है तो इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। हेड कांस्टेबल आपके स्टीवर्ड के लिए डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और आप अगर मेट्रिकुलेशन पास है, डिप्लोमा इन द फूड एंड बेवरेज सर्विस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपके पास ये होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो लैब असिस्टेंट है उसके पास भी सर्टिफिकेट ऑफ द लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स गारंटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये होना चाहिए। डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास ये होना चाहिए। इसी प्रकार में बाकी के ट्रेड की बात कर लेता हूं, जिससे कुक है, कुक का मैंने आपको बता दिया है। सफाई कर्मचारी में आपको नहीं चाहिए होगा, वाशरमैन में भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, और वाटर के एरिया में भी दोस्तों आपको फिजिकल और मेडिकली आप फिट होना चाहिए, और दोस्तों इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दोस्तों टेबल बॉय के लिए भी है उस 1 साल का कम से कम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर मैं दोस्तों हेड कांस्टेबल वेटनरी की बात करता हूं तो आपके पास डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ द मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन रिलेटेड टू वेटनरी, आपके थेरेप्यूटिक और आपके लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, अभी से तैयारी कर लेनी है। मेडिकल की भी जहां भी कुछ भी आपको लग रहा है कि मेरी ये दिक्कत है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने कुक या दोस्तों आपने सफाई कर्मचारी से अप्लाई किया है तो दोस्तों हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बेस शुरू हो चुका है। ये कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे, माइंड एग्जाम ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अभी से आप ये डॉक्यूमेंट तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।